वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का प्लस वन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हमने प्रश्नावली 5.2 कंप्लीट कर ली है और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के विषय गणित की प्रश्नावली नंबर 5.3, यानी कि समांतर श्रेणी की आपकी जो पांचवी प्रश्नावली है उसमें 5.1, 5.2 और 5.3 प्रश्नावली है। 5.1 और 5.2 के कंप्लीट वीडियो मैंने बना दिए हैं जो कि आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो जल्दी कीजिए, जाकर के वो वीडियो पहले देख लीजिए। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 5.3 की। एक बार हम इसका थोड़ा सा परिचय लेते हैं। देखिए, हमने 5.1 में पढ़ा कि आखिरकार कोई एपी यानी कि समांतर श्रेणी क्या होती है, अगर कोई एपी है या नहीं इसका हम पता कैसे करें। फिर हमने 5.2 में ये देखा कि अगर कोई एपी है तो उसका nवां पद या कोई सा भी पद कैसे ज्ञात किया जाता है या किसी भी पद के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त की जाती है। आज हम बात करने वाले हैं कि कोई भी जो एपी है उसके सभी पदों का हमें क्या निकालना हो, योगफल। यानी कोई भी एपी है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 पद है, हम फॉर्मूले से निकालेंगे 1 से लेकर के 5 पदों का टोटल योगफल कितना है। आई बात समझ में? तो आज हम बात करेंगे क्या, योगफल की। जितने भी पद है, अब हमें पदों से कोई मतलब नहीं है, पद निकालना हमने पहले सीख लिया। उन पदों का हमें क्या करना है, योगफल। जितने भी पद है सबका हमें योग करके बताना है कि इसका इतना आंसर आ रहा है और इसका इतना आ रहा है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, तो देखिए, योगफल को हम बोलते हैं सम। योगफल को क्या बोलते हैं, सम। सम यानी होता है योगफल। तो हम इसको डिनोट किससे करेंगे, एस से। अगर ए आ रहा है मतलब पद और एस आ रहा है मतलब योगफल। योग किसका पूछा है, एनवें पद का। किसका योग पूछा है, एनवें पद का। तो एस एन बराबर हो गया n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो बेटा ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। एस एन का मतलब है सन ऑफ nth टर्म्स, यानी कि सम किसका सम, nवें पद का सम। तो फॉर्मूला है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है इतनी बात? अब बेटा इसी का दूसरा एक फॉर्मूला है जो फिलहाल आप याद कर लेना, इसको मैं समझाऊंगा क्वेश्चन में। जब इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा तब मैं समझाऊंगा। n/2 कोष्टक 2a प्लस a प्लस l, ये फॉर्मूला है। अब यहां पर ये जो l है वो अंतिम पद है, तो अगर हमें प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ हो तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? अब ये फॉर्मूला कैसे आया इसकी बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब मुझे यहाँ बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी कि a क्या होता है, d क्या होता है और n क्या होता है। इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर ली है। तो ये आपको सम का फॉर्मूला याद रखना है। जैसे पद का फॉर्मूला था n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, उसी प्रकार ये सम का फॉर्मूला आता है। क्लियर है? अब देखिए हम सवालों पे बात करते हैं। तो इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों के समांतर पदों का हमें योग याद करना है। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के, सवाल नंबर 1 की। हमें योगफल ज्ञात करना है। एपी कौन सी है, 2 7 12। एपी कौन सी है, 2 7 और 12। और कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, हमें पूछा गया कितने पद, 10 पद। तो देखिए यहां पर a बराबर 2, d बराबर कितना 7 और n बराबर, क्योंकि हमें पद बता दिए गए कितने हैं पद, तो पद कितने बेटा 10, और हमें ज्ञात क्या करना है, Sn। तो देखिए s और n की जगह कितने पदों का ज्ञात करना है, 10। तो हम S10 यानी कि 10 पदों का योगफल ज्ञात करने वाले हैं। n/2 यानी 10/2 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n- यानी कि 10 - 1 और d की वैल्यू कितनी है बेटा, 7 में से 2 गया तो d की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 5। ठीक है, क्योंकि a2 - a1 होता है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 5। अब देखिए 10/2 यानी कि 5, यहाँ देखिए 2 दूनी 4 प्लस 10 में से गया 9 पंजे 45, कितना आया बेटा 49 × 5। कितना आया 49 × 5। तो देखिए 5 9 45, 4 5 के 20 और 4 24। बताओ बेटा आंसर कितना आ गया 245। इसका मतलब इस एपी के अगर 10 पद में लिखूं और उन सब का सम करूं तो मेरे पास टोटल आंसर कितना आएगा 245। उम्मीद करता हूं आपको ये फॉर्मूला और ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए हम चलते हैं सवाल नंबर 2 के ऊपर। ये फॉर्मूला है, अब मैं इसे मिटा रहा हूं ताकि थोड़ी जगह हमें मिल जाए। आप इस फॉर्मूले को नोट करके रखिएगा
ताकि अब आपको सवाल करने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए दूसरा इसका सवाल है -37, -33 और -29 और कितने पद है बेटा? 12 पदों तक। कितने पदों तक? 12 पदों तक। अब मुझे एक एक बताने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन, एन की जगह कितना रखना है? 10, सॉरी कितना है यहाँ पर? 12, ठीक है। देखो n/2 यानी कि 12/2, कोष्टक 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बेटा? -37, ठीक है। 2a प्लस n यानी कि 12 माइनस 1 इंटू डी। अब आप डी की वैल्यू देखो, 33 में से 37 गया तो प्लस का 4, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? +4। अब देखिए 12/2 यानी कि 6, यहाँ 37 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 37 दूना 35 दूना 70 होता है, तो 37 दूना कितना हो जाएगा? 74, प्लस 12 में से 1 गया 11 चौके 44। अब देखिए 74 में से 44 गया माइनस का 30 मल्टीप्लाई 6, बताओ बेटा कितना आया? माइनस का 180। कितना आंसर आ रहा है माइनस का? 180। अब आप कहेंगे क्या सर माइनस का 180 आंसर आ सकता है? बेटा बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि देखो बेटा एपी किस में जा रही है? माइनस में। अगर एपी माइनस में है तो जाहिर सी बात है सबका सम करेंगे तो सम भी किस में आ रहा है? माइनस में। यहाँ पर एन वाली कोई कंडीशन लागू नहीं होगी कि इसका मान माइनस में नहीं आ सकता या पॉइंटों में नहीं आ सकता। बिल्कुल ये सम है, इसका मान माइनस में भी आ सकता है और पॉइंटों में भी आ सकता है। समझ में आ गई ये बात? अब देखिए मैं इस सवाल को मिटाता हूं। अब हम चलेंगे सवाल नंबर 3 पे। बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि स्टार्टिंग के सवाल है बेटा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी है और आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए 0.6, 1.7, 2.8 और पद कितने बता दिए बेटा? इसने कह दिए 100 पद। कितने पद है बेटा? 100 पद। तो 100 पद तक आपको मान रखना है। फॉर्मूला में एक बार लिख देता हूं, देखो यहाँ पर Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 और इंटू डी। बस फॉर्मूला में ये अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो s और n की वैल्यू कितनी है? 100 बराबर n/2 यानी कि 100/2 कोष्टक 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? तो इस बार ए की वैल्यू है 0.6। उसके बाद प्लस n-1 यानी कि 100 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है? तो देखिए 1.7 में से अगर हम 0.6 माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.1। आप माइनस कर सकते हैं। इस प्रकार ए और डी निकालना हमने पहले सीख लिया है, तो अब हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कितना है बेटा? 50, 2 को गुणा किया 1.2 प्लस कितना आया? 99 इंटू 1.1। देखिए 50 1.2 प्लस 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? तो देखो 9 और 9 18 और 1089। एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगानी है, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दी। तो देखो ऐड करेंगे, ऐड करने का तरीका क्या है? 108.9 और पॉइंट के नीचे पॉइंट 2 और ये रहा 1। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं जब हम पॉइंट वाली संख्या को ऐड करते हैं। तो देखिए 9 और 2 11 का 1 हासिल की 1, 8 9 1 10 की 0 हासिल 1, तो कितना आया बेटा? 110.1। तो 50 इंटू 110.1। अब देखिए 1 0 से इसका ये जो पॉइंट है वो कैंसिल आउट। 5 एकम 5, 5 को 0 से किया 0, 5 एकम 5 और फिर से 5 एकम 5। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ गया? 5505। तो मान लीजिए अगर हमारे पास ये एपी है और इसके हम 100 पद लगातार चलेंगे, तब हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5505। क्लियर है बेटा सवाल? अब आप इसको समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। फॉर्मूला अपने पास यही रहने वाला है, हम फॉर्मूले में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए बेटा अब है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है 1/15, 1/12, 1/10 और डैश डैश पद कितने हैं? 11 पद। अब जरा ध्यान से समझिए, हमें 11 पदों का योगफल चाहिए, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डी की। तो देखिए S11 बराबर n की वैल्यू कितनी है? 11/2। अब देखिए 2 इंटू ए की जगह मैंने कितना रख दिया? 1/15 प्लस n की जगह 11 माइनस 1 और डी की वैल्यू। अब जरा एक बार डी की वैल्यू हम साइड में फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि इसकी डी की वैल्यू में आपको परेशानी आ सकती है। तो देखिए बेटा डी बराबर होता है a2 माइनस a1। तो देखिए यहाँ पर 12 है और यहाँ पर कितना है? 15, ठीक है। तो देखिए a2 का मतलब है 1/12
माइनस A1 के मान है 1/15। अब देखिए 15 और 12 का अगर हम एलसीएम ले तो बेटा कितना आएगा 60, ठीक है, 12 पंजे 60 यानी कि 5 माइनस 15 चौके 60 यानी कि 4, तो बताओ कितना आ गया 1/60। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/60। क्लियर है। अब आप चाहो तो यहां भी देख सकते हो, यहां देखोगे तो 12 पंजे 60 और 10 60, तो वही आ जाएगा 1/60। ठीक है, क्लियर है बेटा बात। अब ये जो वैल्यू आई वो हमारे पास प्लस में आई या माइनस में, बताना जरा। वैल्यू जो आ रही है वो प्लस में आ रही है कि माइनस में? प्लस में आ रही है, तो हम यहाँ पर रखेंगे 1/60। क्लियर। अब सवाल को सोल्व करते हैं। देखो 11/2 ब्रैकेट 2 एकम 2/15 प्लस 10 10 एकम 10 10/60। क्लियर है। अब आप चाहो तो इसे कट भी कर सकते हो, जैसे 0 से 0 कट गई, ये क्या बच गया अब 1/6। ठीक है। अब 15 और 6 का एलसीएम लेते हैं। लिया, एलसीएम कितना आ गया 30। ठीक है, तो देखो 30 से 15 दूनी 30, 2 बार 2 दूनी 4 प्लस 6 पंजे 30 और 5 कितना आ गया 4 प्लस 5 और बाहर कितना है 11/2। कैलकुलेशन करेंगे, देखो बेटा 11/2 4 प्लस 5 9 और बटे कितना है 30, तो हम इसको लिख देंगे इस प्रकार। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए 3 की टेबल से 3 तिया 9 और 3 दाएगा 30। क्लियर। अब देखो 11 तिया 33 बटे कितना है 20। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो 33 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा 16 दूना 32 यानी कि 16.5 और इसके भी बट्टे में 10 है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 1.65। बहुत ही शानदार सवाल था। अब आप देखेंगे कि सर ये तो हार्ड सवाल है। बेटा ये सवाल हार्ड नहीं है, इसकी लास्ट में ये जो कैलकुलेशन हुई है ना, ये आपको थोड़ी सी हार्ड लग सकती है, और ये इसलिए हार्ड लग सकती है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी रही होगी। तो जरा ध्यान से देखें, हमने क्या किया है 1 12 10 इस प्रकार था, तो हमने डी निकाला, डी कितना आया 1/60, और आपको यहाँ पर फ्रैक्शन वाले प्लस माइनस करने आने चाहिए। अब ये जो 1/60 यहाँ पर हमने वैल्यू रखी, तो देखिए 1/6 आ गया, यहाँ पर 2/15। हमने जब एलसीएम लिया तो आया 6 और लेने पर आ गया 11/2 9/30, कट के हो गया 3/10 मल्टीप्लाई किया 11 33/2, 33/2 का मतलब होता है 16.5, लेकिन बट्टे में 10 और है तो 1 पॉइंट और आगे आ जाएगा, तो आंसर आएगा 1.65। तो इनका जब हम 11 पदों तक सम करेंगे ना, तो आंसर आ जाएगा 1.65। उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बेटा अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अगर आपको फिर भी इस सवाल में कोई दिक्कत रह गई है तो आप इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं या स्लो स्पीड में करके भी देख सकते हैं। अब हम सवाल नंबर 2 के ऊपर चर्चा करेंगे। देखो इन सवालों में केवल कैलकुलेटिव स्पीड जो है वो आपकी वो थोड़ी सी अच्छी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि बेटा आप धीरे धीरे सवाल का जो लेवल है वो बढ़ेगा। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में 5.1 की बहुत इजी सवाल थे, 5.2 की उसमें भी लेवल स्टार्टिंग में ठीक था, बाद में थोड़ा सा हुआ, और अब हम कर चुके हैं इसकी लास्ट प्रश्नावली 5.3। तो 5.3 जब हम करेंगे तो जाहिर सी बात है अंतिम प्रश्नावली, तो इस सवाल का हाईएस्ट जो लेवल है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब जितने टफ सवाल बनेंगे वो इसी प्रश्नावली में बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये सबसे आखिरी प्रश्नावली इसकी है। क्लियर है बेटा। तो आपको इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन तो आपकी बढ़ानी पड़ेगी। देखिए दूसरा सवाल है, योगफल को आपको ज्ञात करना है। अब देखिए थोड़ा सा सवाल कंफ्यूजिंग है, 7 प्लस, ठीक है, अब प्लस का चिन्ह का मतलब है आपको इनका क्या ज्ञात करना है बेटा, योगफल, ऐसे समझ जाना। उसके बाद में है 10 सही 1/2 प्लस योगफल पूछा बेटा आपको, फिर उसके बाद में है 14 प्लस, और डैश डैश करते करते ये पद कौन सा आ गया बेटा 84। पद कौन सा आ गया 84। अब जरा ध्यान से देखिए, अब आपको ये नहीं कहा गया पद कौन सा है, आपको बिल्कुल नहीं पता है कितने नंबर का पद है, एन की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो हमारा सबसे पहला जो काम होगा वो ये होगा, हम एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो हम लगाएंगे एन वाला फॉर्मूला, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है बेटा। यहां से हम किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, एन की, कि इसका मतलब पद कितने हैं, तो देखो लास्ट जो पद है एन वो कितना है 84। क्लियर है, बराबर एक की जो वैल्यू है वो कितनी है 7 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है, और बेटा डी की वैल्यू देखो 7 और 3 10 मतलब 3.5, 3.5 को मैं लिख सकता हूँ 7/2, कितना लिखूंगा 7/2। अब देखिए 84 में से 7 इधर माइनस में आएगा, 84 - 7 बराबर n - 1 इंटू 7/2।
क्लियर, ये हो गया n-1। अब जरा ध्यान समझो, 84 में से 7 गए तो कितना बचा बेटा, सोच के बताओ, सोचने वाली बात नहीं है। 4 तो यहां से गए, 7 वहां से, कितना आ गया 77 बराबर n-1। अब देखिए 2 इधर गुणा में, सॉरी भाग में, इधर आएगा गुणे में, अपॉन 7 इधर है ऊपर, यहां आ जाएगा नीचे। भाई ये 2 इधर है तो इधर आएगा तो गुणा में, इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में। 7 से 77 कितनी बार, 11 बार, और 11 दूना 22 बराबर n-1। ठीक है, अब n बराबर कितना हो गया 22 प्लस 1 कितना हो गया बेटा, n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 23। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l। इससे क्या है, अपना काम जो है वो आसान हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, क्योंकि अब मैं इसी का यूज करने वाला हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी रामायण वापस से हम नहीं करने वाले बेटा। कैसे नहीं करने वाले समझो, देखो Sn बराबर क्या पढ़ा हमने, n/2 कोष्टक, ये जो 2a है ध्यान से समझना, 2a को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस a, a प्लस a 2a होता है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस n-1 और इंटू क्या लिखा मैंने d। अब जरा आप ध्यान से देखिए, यहां पर ये जो a प्लस n-1 इंटू डी लिखा हुआ है, इसका मान क्या है an। इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं मिटा करके, तो मैं इस पूरे को यहां पर a प्लस n-1 डी को क्या लिख सकता हूं an, और इसी an को तो हमने क्या बोला है बेटा, अंतिम पद बोला है, जब हमारे पास अंतिम पद की वैल्यू दे रखी हो। अब इससे क्या है कि आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, आसान हो जाएगा, इसलिए आपको ये फॉर्मूला भी यूज करना है। तो इसको हम an बोल सकते हैं, या फिर चूंकि अंतिम पद तो क्या बोलेंगे l, तो फॉर्मूला हम डायरेक्ट a प्लस l वाला यूज करेंगे। तो देखो n की वैल्यू कितनी है बेटा 23, तो आप यहाँ लिखोगे s 23/2 ब्रैकेट a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस l की वैल्यू कितनी है बेटा 84। अब बताओ सवाल इजी हुआ कि नहीं हुआ, इजी हुआ ना। अब देखिए 23 इंटू 7 प्लस 84 कितना हुआ, 7 और 4 11 91 बटे कितना है 2। अब केवल और केवल आपको कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं करना। तो अगर आपको पहाड़े आते हैं तो देखिए बहुत ज्यादा आपको इसमें बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि पहाड़े का काम है। 23 का पढ़ा बोलो एक बार, 23 से कम 23, हासिल कितनी 2, और 23 नाम कितना होता है 207, और 207 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 209, अपॉन में कितना है 2। बताओ कितना अच्छा फायदा हुआ ना। तो देखो 2 के पाटे से काट देंगे, 20 को काटा तो कितना आया 10, यहाँ पर 9 को काटा 4 बार 8 13, यानी कि 6 दूनी 12, 6.5 कितना आ गया 1046.5। और ये क्या है बेटा, ये इस एपी के 84 तक सभी जो पद है उनका क्या है बेटा योगफल है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो तरीका मैंने सिखाया पूरा समझ में आया होगा कि सबसे पहले हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। इससे आसान और कोई मेथड नहीं है, आपको बोर्ड में इसी प्रकार करके आना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। हम दूसरा सवाल कर रहे हैं और इसका ये एक जो है वो हमने समझ लिया है। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 2 के ऊपर। देखो 34 32 30, दूसरा सवाल क्या है 34 प्लस 32 प्लस 30, मतलब सबको प्लस करना है और लास्ट में कितना बच जाएगा, लास्ट में बच जाएगा प्लस 10। तो देखो वही पैटर्न कि 10 कब तक आएगा, हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है n। तो फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब कुछ वैल्यू आप फटाफट करें, बोर्ड की कॉपी में आप पूरा लिख के करें, बट अब आप कैलकुलेशन करते वक्त जल्दी करें। an की वैल्यू कितनी है बेटा 10, a की वैल्यू कितनी है 34, प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है, और d की वैल्यू कितनी है 32 में से 34 गए तो इस बार माइनस का 2 आएगा बेटा। अब 34 इधर आया तो 10 माइनस 34 माइनस के 24। अब आप चाहो तो डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप ना करके डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि अब आप एडवांस हो गए हो, आपने पहले कैलकुलेशन सीख ली है। बराबर कितना है n-1, और ये जो -2 है इधर आ जाएगा भाग में, माइनस माइनस प्लस 2 से 24 कितनी बार 12 बराबर n-1। तो बताओ n की वैल्यू कितनी आ गई 12, और प्लस का ये जो 1 है इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा कितना 13। अब हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में स्पीड मेंटेन करनी है। मैं चाहूँ तो इसको वापस से स्टेप बाय स्टेप बता सकता हूँ जैसे हमने पहले किया है, लेकिन इससे बेटा आपकी स्पीड को बूस्ट नहीं मिलेगा, तो आप अपनी स्पीड को बूस्ट करें। अब देखो s कितना निकालना है 13 पदों का योगफल, n/2 यानी 13/2, कोष्टक a की वैल्यू कितनी है 34, a प्लस l
ए प्लस एल वाला लगाना है और एल की वैल्यू कितनी है 10। क्लियर है? तो देखो 13/2 34 और 10 कितना हुआ 44। 2 से कितनी बार कट गया 22। तो 22 को गुना करना है किससे 13 से। तो देखो 13 दूना 26 हासिल की 2, 13 दूना 26 और 2 28। बताओ आंसर कितना आ गया बेटा 286। और ये इसका सिंपल सा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही शानदार तरीके से जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ वो आपको बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं आपको ये सारे क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब हम बात करते हैं आज के लास्ट सवाल की। तो अभी ये जो दूसरा है इसका लास्ट सवाल है और देखिए इस दूसरे का तीसरा जो सवाल है वो क्या है -5 और हम प्लस कर रहे हैं मतलब योगफल ज्ञात कर रहे हैं। उसके बाद में आया -8 और उसके बाद में है -11 और ऐसे ये डैश डैश करते चली जा रही है -230 तक। अब वहीं से आपको ये पता करना है कि इसमें n क्या है। तो देखिए an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू बेटा कितनी है -230। प्लस का चिन्ह तो योगफल को दर्शा रहा है कि हमें इनका योग ज्ञात करना है। तो प्लस माइनस माइनस बराबर a की वैल्यू कितनी है बेटा -5 प्लस n-1 हमें निकालना है और d की वैल्यू देखो 8 में से 5 गए तो 3 माइनस का 3 बेटा माइनस का 8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस के 8 में प्लस का 5 गया तो माइनस का 3। क्लियर है बेटा? अब देखो माइनस का 5 इधर आएगा प्लस का 5 तो माइनस के 230 प्लस 5 बराबर n-1 और -3। देखिए 230 में से अगर 5 गया तो कितना आएगा माइनस का 225 और ये जो 3 इधर गुणा में इधर आएगा भाग में बराबर n-1। देखो माइनस माइनस प्लस 3 के पार्ट से काट दो। आसान है? कितनी बार जाएगा? बहुत ही आसान है। देखो 25 × 75 ठीक है 3 × 7 = 21 15 3 × 5 = 15 तो n-1 n बराबर कितना हुआ 75 + 1 कितना आ जाएगा 76। तो इस बार n की वैल्यू कितनी आ गई 76। अब आपको क्या करना है अब आपको SN वाला फॉर्मूला लगाना है और n की जगह कितना है 76। ठीक है? अब देखिए n/2 यानी कि 76/2 ब्रैकेट a की वैल्यू कितनी है -5 और प्लस l की वैल्यू कितनी है -230। देखिए 76/2 मल्टीप्लाई -5 और प्लस माइनस माइनस तो माइनस का कितना हुआ 235। ये 2 के पारे से कट जाएगा कितनी बार 38 दूना 76 38 इंटू -235। तो बड़ा इस बार भी जो सम आने वाला है वो किस में आने वाला है माइनस में आने वाला है। और इस सवाल को सोल्व आप लोग करेंगे और इसका जो भी आंसर आएगा वो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। सवाल मैंने पूरा सोल्व कर दिया है, केवल आपको मल्टीप्लाई करना है और इसका जो भी आंसर आएगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये सवाल समझाने में कामयाब रहा हूँ। आपको पहला और दूसरा सवाल समझ में आया है और ये भी आपको पता चल गया कि योगफल का सूत्र कौन सा इस्तेमाल करने वाले हैं, दोनों सूत्र किस प्रकार से आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बने रहिए इस सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।